सचमुच ऐसे ही स्वर्ग की कल्पना की थी मैंने। मैं कितना प्रसन्न, निर्मल, शक्तिशाली और समृद्ध था। मेरी भूमि पर दूध और दही की नदियां बहती थीं। लेकिन जब मेरे देशवासियों में स्वार्थ, अहम और अनैतिकता जैसे विकारों ने जन्म लिया, तब उन्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मेरी भूमि पर एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जिन्होंने सांसारिक दुखों, क्लेशों और तृष्णाओं से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। राज दरबार में महाराज शुद्धोधन अपनी पत्नी एवं पुत्र सहित राज सिंहासन पर विराजमान हैं। तभी वहां पर महाराज के गुरु महर्षि आसीता का आगमन होता है। प्रणाम ऋषिवर, पधारिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हे ऋषिवर, मैं अपने पुत्र का भविष्य जानने हेतु अति उत्सुक हूँ। कृपया बताइए इसका भविष्य क्या होगा। हे राजन, राजकुमार यदि शासन करना चाहेगा तो राजाओं का राजा बनेगा और यदि धार्मिक पथ पर अग्रसर होगा तो महान साधु बनेगा। ऋषिवर, मैं चाहता हूँ मेरे पुत्र का नामकरण आपके द्वारा हो। राजन, मैं इसके स्वभाव और गुण धर्म के अनुसार इसका नाम सिद्धार्थ रखता हूँ। महाराज, सिद्धार्थ का अभिप्राय क्या है? सिद्धार्थ अर्थात वह व्यक्ति जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया हो। सिद्धार्थ अब बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में आ चुके हैं। एक दिन उनके मन में नगर भ्रमण की तीव्र इच्छा जागृत होती है और वह अपने पिता से अनुमति लेते हैं। पिताश्री, मैं इस राजमहल की सीमा से बाहर जाना चाहता हूँ। क्यों पुत्र, राजमहल के वैभव से निकलकर साधारण मार्ग पर चलने की इच्छा? हाँ पिताश्री, मैं राजमहल की सीमा से बाहर निकलकर ये देखना चाहता हूँ कि लोग किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अवश्य पुत्र, तुम जा सकते हो। सिद्धार्थ नगर भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक अतिवृद्ध व्यक्ति पर पड़ी जिसकी कमर झुकी हुई थी। उसे देखकर सिद्धार्थ ने अपने सिपाही से पूछा, ये कौन है? इसका शरीर इतना झुका हुआ क्यों है? राजकुमार, यह एक वृद्ध व्यक्ति है। यह जन्म से ऐसा नहीं है। अपनी युवा अवस्था में यह भी हमारी तरह था, परंतु वृद्ध अवस्था के कारण इसका शरीर क्षीण हो गया है, जिसके कारण यह सीधा नहीं चल सकता। क्या यह अवस्था सभी के जीवन में आती है? हाँ राजकुमार, जीवन में बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और अंत में वृद्ध अवस्था को सभी मनुष्य प्राप्त करते हैं। फिर राजकुमार ने एक भीड़ को चिल्लाते हुए देखा जिसमें 4 व्यक्ति अपने कंधे पर एक लकड़ी के तख्ते को लिए जा रहे थे, जिस पर एक व्यक्ति शांत लेटा हुआ था। उसे देखकर सिद्धार्थ ने सिपाही से पूछा, ये क्या है? ये व्यक्ति इतना स्थिर क्यों लेटा हुआ है? क्योंकि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है राजकुमार। यह जीवन क्षणिक एवं नश्वर है, कुछ भी स्थिर नहीं। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। क्या सभी की मृत्यु निश्चित है? हाँ राजकुमार, इस संसार में एक दिन सभी को मरना है। मृत्यु बड़ा छोटा नहीं देखती, इसे आने से कोई नहीं रोक सकता।
उस व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ के मन में चिंतन शुरू हो गया। फिर उन्होंने केसरिया रंग के कपड़े पहने एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति को देखा। तब सिद्धार्थ ने अपने सिपाही से उसकी प्रसन्नता का कारण जानना चाहा। यह कौन है तथा इतनी प्रसन्न मुद्रा में क्यों है? राजकुमार, यह एक साधु है। यह जीवन की सच्चाइयों को खोजने के लिए जीता है। इसने संसार की असारता एवं नश्वरता को समझकर अपने जीवन का परित्याग पुण्य कार्यों के लिए किया है। जीवन के इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन की दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन उत्पन्न कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सिद्धार्थ का संसार से मोह भंग हो गया। जीवन के कष्टों से दुखी होकर वह अर्धरात्रि में अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर राजमहल के समस्त सुखों का परित्याग कर चल पड़े बुद्धत्व की प्राप्ति की ओर। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। अब महलों का राजकुमार कठोर साधना के बल पर साक्षात ईश्वर बन जाता है तथा सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। हे गुरुवर, दुख क्या है? इस दुख का क्या कारण है गुरुवर? यह समस्त संसार ही दुख का कारण है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, लाभ हानि, इच्छा अनिच्छा का संघर्ष सभी दुखों से पूर्ण है। क्या इस दुख का निवारण संभव है? दुखों का निवारण ही तो तृष्णाओं के परित्याग से संभव है। हे गुरुवर, कृपया इस दुख के निवारण का मार्ग बताइए। तृष्णा से मुक्ति आर्य इन अष्टांग मार्ग के अनुसार जीवन जीने से प्राप्त की जा सकती है। हे गुरुवर, ये अष्टांग मार्ग क्या है? ये मार्ग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं